भक्तजनों, आज दीपावली के शुभ अवसर पर हम आपको अनेकों कथाएं सुनाएंगे कि दिवाली का ये पावन पर्व क्यों मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं दीपावली के पावन पर्व की कुछ पावन कथाएं। हम पावन पर्व दिवाली का क्यों भक्त मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पावन पर्व दिवाली का क्यों भक्त मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। भक्तजनों, जब जब दीपावली का त्योहार आता है तो भक्तों के मन में अपार खुशियों की अनुभूति होती है। दीपावली को दीपों का त्योहार ही माना जाता है। दीपक का अर्थ ही अंधकार को दूर करने वाला होता है भक्तों। और दीपक की उत्पत्ति यज्ञ की अग्नि से हुई है। कहते हैं कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता वहाँ पर दीपक उजाला कर सकता है भक्तों। अतः माता लक्ष्मी के आगमन की खुशी में दीपक जलाए जाते हैं भक्तों। मिलता है ऋग्वेद में भक्तों इस दीपक का वर्णन। दीपक ही करता है सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न। पंच तत्व का इसको प्रतीक भी माना जाता है। पांच तत्वों से मिलकर ही ये फिर बन पाता है। पृथ्वी का तो अंश है मिट्टी, जल भी मिलाया जाए। वायु और आकाश मिले जब इसे सुखाया जाए। और अग्नि मिल जाती है जब इसे पकाते हैं। पंच तत्व का इसीलिए प्रतीक बताते हैं। सूक्ष्म यज्ञ ही समझो जब हम दीप जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से दीपक की उत्पत्ति पांच तत्वों से मिलकर होती है। और जब इसमें शुद्ध घी और बाती मिलाकर प्रज्वलित किया जाता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है भक्तों। इसीलिए दीपक को प्रकाश और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के अवसर पर इसीलिए शुद्ध घी के दिए जलाए जाते हैं और माता लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। घरों की साफ सफाई भी की जाती है भक्तों, क्योंकि मानते हैं कि स्वच्छता में ही माता लक्ष्मी का निवास होता है। विशेष तौर से करते घरों में सब ही साफ सफाई। कच्चे घरों में करते गाय के गोबर से है लिपाई। स्वच्छता में ही माता लक्ष्मी क्योंकि करे निवास। और दीपक तो कर देता है अंधेरे में भी प्रकाश। दीप जलाने की ये परंपरा कब से चली आई। इसकी अनेकों कथा वेदों में जाती है पाई। राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को बंदी बना लिया जब विष्णु भगवान का है वामन अवतार हुआ। विष्णु जी ही उन्हें कैद से मुक्त कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं।
सुनाते हैं। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। भक्तजनों, आप सब जानते हैं कि विष्णु जी ने वामन अवतार में राजा बलि के अहंकार को नष्ट किया था। राजा बलि के पिता का नाम विरोचन था भक्तों, जिनका इंद्रदेव ने छल से वध कर दिया था। राजा विरोचन भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। इस प्रकार राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र हुए। राजा विरोचन और इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से शिक्षा ग्रहण की थी भक्तों। अपने पिता की तरह ही राजा विरोचन विष्णु भक्त तो थे ही, महान दानवीर भी थे। एक बार जब वो एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे भक्तों, तब इंद्रदेव ने ब्राह्मण बनकर उनका शीश ही दान में मांग लिया। राजा विरोचन को अपने वचनानुसार शीश को दान में देना पड़ा। जब उनके पुत्र राजा बलि हुए तो उन्होंने इंद्रदेव से प्रतिकार लेने की ठान ली और इंद्रदेव के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाना चाहा। तब विष्णु भगवान को वामन अवतार लेना पड़ा। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने न केवल देवों को उनका अधिकार दिलाया, बल्कि माता लक्ष्मी को भी राजा बलि की कैद से मुक्त कराया था भक्तों। जब जब पाप बढ़े धरती पर भगवान आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। प्रिय भक्तजनों, रामायण से तो आप सभी भक्त भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार राजा दशरथ के घर त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और उन्होंने 14 वर्ष के वनवास में अनेकों ही ऋषि मुनियों का उद्धार किया और दैत्यों का संहार किया भक्तों। जब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया तो उन्होंने लंका नगरी पर चढ़ाई करके अनेकों ही दैत्यों सहित रावण का संहार किया था। इसी उपलक्ष्य में श्री राम जब लंका विजय करके अयोध्या नगरी लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दीप जलाकर उनका स्वागत किया था भक्तों और दीपावली का पर्व मनाया था। जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
भक्तजनों, सनातन धर्म में दीपक जलाने का बड़ा ही महत्व माना जाता है। दीपक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इसीलिए अयोध्या वासियों ने भी प्रभु श्री राम के लौटने की खुशी में अयोध्या में घी के दिए जलाए थे। कहते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता वहाँ दीपक उजाला करता है भक्तों। अमावस की रात होने के कारण अंधकार को दूर करने के लिए अयोध्या वासियों ने इस उत्सव को मनाया था। तो आइए भक्तों, दीपावली पर्व की एक और कथा का वर्णन करते हैं। भौमासुर नामक एक दानव बड़ा ही था अन्यायी, अपने अत्याचार से कर दी जिसने त्राही त्राही। अदिति के कुंडल देवों की मणि छीन ली है, 16,100 कन्याएं बना ले बंदी है। इंद्रदेव भी जिसको परास्त युद्ध में ना कर पाए, द्वारकाधीश की शरण में आखिर इंद्रदेव है आए। इंद्रदेव ने श्री कृष्ण से आकर करे पुकार, भौमासुर नामक दानव के बढ़ गए अत्याचार। देवता गण भी मिल कर के उसे हरा ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। भक्तजनों, भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। जब विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर भूमि को समुद्र से निकाला तब उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था, जिसने तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया भक्तों, और अनेकों ही राजाओं की 16,100 सुंदर कन्याओं को बंदी गृह में डाल दिया। तब इंद्रदेव आकर श्री कृष्ण से विनती किए, किंतु भक्तों, भौमासुर को ये श्राप था कि उसका वध केवल नारी के हाथों ही हो सकता है। अतः श्री कृष्ण जब भौमासुर से युद्ध करने आए तो उनकी पत्नी सत्यभामा सारथी बनी थी भक्तों। जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। भक्तजनों, जब इंद्रदेव की विनती पर श्री कृष्ण भौमासुर से युद्ध करने रणभूमि में आए तो सबसे पहले उनके 6 पुत्र श्री कृष्ण से युद्ध करने को आए, जिनके नाम क्रमशः ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण थे भक्तों।
श्री कृष्ण ने इन सब का वध कर दिया, किंतु भौमासुर को श्राप था कि वो स्त्री के हाथों ही मरेगा। अतः श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर उनका वध किया भक्तों, और भौमासुर के 7वें पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर प्राग ज्योतिषपुर का राजा घोषित कर दिया। भौमासुर द्वारा बंदी बनाई गई सभी 16,100 कन्याओं को भी कारागार से मुक्त करवाकर द्वारका नगरी में ले आए भक्तों। नरकासुर वध करके जब श्री कृष्ण द्वारका आए, नगर वासियों ने तब भी है घी के दीप जलाए। कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष ही भक्तों वो तो था, और 14 की तिथि भी है जब नरकासुर वध हुआ। अगले दिन जब श्री कृष्ण है द्वारका लौट के आए, नरकासुर वध की खुशी में सबने दीप जलाए। अंत हो गया नरकासुर के थे जो अत्याचार, इसी खुशी में मनाया सबने दीपावली त्योहार। घी के दीपक अपने घरों में सभी जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के अत्याचारों का अंत कर दिया। भक्तजनों, दीपावली से जुड़ी एक और कथा महाभारत के समय की है, जब मामा शकुनी ने पांडवों को छल से द्यूतक्रीड़ा में हरा दिया और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिला दिया भक्तों। तो पांडव अपने 13 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अपने राज्य में लौटे। तभी पांडवों के आगमन की खुशी में नगर वासियों ने घी के दीप जलाए थे, वो भी कार्तिक के अमावस की ही रात थी। महाभारत का ये अध्याय तो कभी न भूला जाए। मामा शकुनी ने छल से जब पांडव सभी हराए, तब ही उन्होंने द्यूतक्रीड़ा में ऐसी चाल चली, चीर हरण हुआ द्रौपदी का ऐसे गई छली। श्री कृष्ण ही खुद आकर के लाज बचाए हैं। 13 बरस वनवास में फिर तो पांडव सब आए हैं। आखिर बीत गया वो समय भी जितनी थी कठिनाई, पांडव जब लौटे थे सबने दीपावली मनाई। धर्म युद्ध में आखिर पांडव जीत ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। प्रिय भक्तजनों, अब हम बताएंगे कि दीपावली के उपलक्ष्य में माता लक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है। भक्तजनों, माता लक्ष्मी का अवतार ही दिवाली के दिन हुआ था, जब देवों और दैत्यों ने मिलकर सागर मंथन करवाया तो सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला, जिसे भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया भक्तों। तत्पश्चात सागर मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, जिनमें माता लक्ष्मी भी एक थी भक्तों। माता लक्ष्मी का अवतरण कार्तिक की अमावस के ही दिन हुआ था।
पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। भक्तजनों, दीपावली पर्व की एक कथा राजा विक्रमादित्य से भी जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज तिलक का दिन दीपावली को ही चुना था भक्तों। कार्तिक मास की अमावस्या को ही राजा विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। उज्जैन वासियों ने इस खुशी में भी घी के दिए जलाकर अपनी प्रसन्नता को जाहिर किया था भक्तों। चक्रवर्ती राजा हुए हैं वो तो बड़े महान, प्रसन्न सदा ही जिन पर रहते खुद शंकर भगवान। विक्रमादित्य ने राज सिंहासन की जब डोर संभाली, उज्जैनी नगरी ने मनाई थी उस दिन दिवाली। घी के दीपक इसी खुशी में सभी जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। भक्तजनों, दीपावली के शुभ अवसर पर व्यापारी लोग अपने बही खातों की पूजा भी करते हैं और इसी दिन नए बही खाते लगाने और नई कलम लगाने का भी प्रचलन है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन व्यापारियों का नव वर्ष शुरू हो जाता है। बही खातों की पूजा करने से माता लक्ष्मी व्यापारियों पर सदा सदा प्रसन्न रहती हैं भक्तों। अतः दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा के साथ बही खातों की भी पूजा की जाती है। दीपावली का दिन तो भक्तों जब जब आता है, नववर्ष व्यापारी लोगों का शुरू हो जाता है। नए बही और खाते तब व्यापारी लेकर आई और लाल चंदन से उस पर स्वास्तिक एक बनाई। नई कलम भी दिवाली के दिन लगाई जाती, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी कृपा है बरसाती। दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है व्यापारियों का व्यापार, माँ लक्ष्मी करती है सदा ही भक्तों का उद्धार। विधि विधान से जो भी इनका ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। ये दीपों का उत्सव है और पर्व बड़ा पावन है। भक्तजनों, दीपावली के पावन अवसर पर हमने दीपावली पूजन की वेदों में वर्णित कुछ कथाओं का वर्णन किया। आशा करते हैं आप सभी भक्तों को सुनकर माता लक्ष्मी के पूजन का पुण्य प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी सदैव आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं, ऐसी हम आशा करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या
गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।